Good morning, students. I welcome you all 3rd of October morning class. So आज 105th ये क्लास है मॉर्निंग मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास का। हम डेली जैसे आपको पता है मेंस आंसर एक प्रैक्टिस करते हैं। आज पेपर 4th का टर्न है। तो चलिए हम आपके लिए कौन सा क्वेश्चन आए हैं, लेट्स सी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कल 4th ऑफ अक्टूबर है, तो माय बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू। और आप बहुत अच्छे से पेपर देना। कल मैंने इस पे एक क्लास भी लिया था कि आपको क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो करने हैं एट द मोमेंट, और उसका जरूर ध्यान रखिए और आप जरूर सक्सेसफुल होंगे इस जो आपका एग्जाम है, राइट। सो प्लीज आप बने रहिए और मेरे चैनल के साथ इसको सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा, राइट। तो चलिए हम आज का जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज मैं एक मेनली केस स्टडी आपके लिए लेके आई हूँ। केस स्टडी आपको पता है जैसे कि हमारा सिनेरियो भी बना हुआ है कोविड का, तो कोविड से रिलेटेड ही ये केस स्टडी मेनली होगा आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपका द ग्लोबल toll has crossed over lakhs due to the death toll actually। द कोविड-19 पैंडेमिक, जो पैंडेमिक जब से आया है तो हमारा डेथ टोल जो है वो ओवर समथिंग लाइक कि 10th ऑफ मतलब 1 मिलियन के आसपास हमारे जो डेथ हो गई है इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से। It spreads via airborne droplets, sneeze or cough or contact with the infected person's surface. In this context, lockdown was the step taken by most of the countries in the world, including India, to stop the spread of pandemic. The lockdown has also left many poor and vulnerable people facing extreme hardships, right? So आपको पता है कि ये फैलता कैसे है, ये ड्रॉपलेट से फैलता है। और फैलने के बाद ये जब लॉकडाउन इसको रोकने के लिए, कवर अप करने के लिए, जब हमने पूरे ऑल ऑफ द वर्ल्ड, जब पूरा इकोनॉमी सब कुछ स्टॉप कर दिया गया, उसमें एक से एक इंडिया भी था, आप सबको पता है। और उसके बाद फिर वो तब भी कंट्रोल नहीं आया। कंट्रोल आने की बजाय कुछ और इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो जो वल्नरेबल सेक्शन था, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन था, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, आपको सबको पता है उनका क्या सिचुएशन हुआ। उनके साथ एक्सट्रीम हार्डशिप हो गई, खाने का भी उनको कमी होने लगा। और उसके अलावा people are forced to stay home, but shocking statistics reveal that domestic violence has surged globally since the start of coronavirus lockdown. In India, the National Commission for Women has also flagged the issue of a spike in the cases of domestic violence since the enforcement of the national lockdown. However, it is also imperative to continue with the lockdown to stop the spread of deadly pandemic. अब जी एक और इशू आ गया। अब वुमेन्स का हालत तो पहले से ही खराब था, अब लॉकडाउन में सब घर पे बंद हो गए तो और ज्यादा हालत खराब हो गया, राइट। तो इसमें आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो कंटिन्यू ये जो लॉकडाउन जो बनता गया, तो फिर इससे ये जो स्प्रेड है जो पेंडेमिक का और ज्यादा बढ़ गई, कम होने की बजाय। मतलब इसका बीमारी तो एक तरह से हम कवर अप कर लेंगे, बट जो और सोशल इश्यूज जो बनते आ रहे हैं उसको कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पे आपको केस स्टडी में बताना है, आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज। इसमें कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हुए हैं हमें वो बताना है, राइट। तो हमारा मेनली होगा इसमें, और सजेस्ट मेजर्स टू रिजॉल्व देयर, उसको कैसे दूर किया जा सकता है हमें ये बताना है, राइट। तो चलिए हम अपने आंसर का स्टार्ट करते हैं। अप्रोच हमारा होना चाहिए, ग्रेविटी हमें सिचुएशन का बता देना है कि कोविड-19 का अब क्या सिचुएशन चल रहा है। आपको पता है इंडिया सेकंड नंबर पे है, इतना ज्यादा ओवर अ लाख डेली जो हमारे केसेस सामने आ रहे हैं। और फैक्ट्स हमें बताने हैं कि केस स्टेक होल्डर्स इसमें कौन कौन और उनकी क्या क्या इंटरेस्ट है, मतलब कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। आपको पता है हम जब भी कोई केस स्टडी करते हैं तो हमें स्टेक होल्डर्स का उसमें पहचान करना बहुत जरूरी होता है। आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस, तो हमारे एथिकल इश्यूज इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व रहे हैं केस में, हमें वो बता देना है। और इसके मेजर्स हमें जो रिजॉल्व करने के वो हमें बताना होता है कि एथिकल इश्यूज को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन का बात कर लेते हैं कि इसमें अब क्या बात आएगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ नेशनल लॉकडाउन एज अ पार्ट ऑफ सीरीज टू स्टेप्स टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ द कोविड-19। सबको पता है 22 ऑफ मार्च से आई थिंक हमने जब थालियां वालियां सब बजाई थी तो उसके बाद से हमारा लॉकडाउन चालू है। तो तब से ये किया तो इसलिए गया था कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है कोविड-19 से लेके उसको हम वहीं के वहीं दबा दें, बट ये कहीं ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया। Though the lockdown has been welcomed by many as necessary measure, the enforcement has left millions of the people unprepared for this severe disruption, particularly poor and vulnerable section. Apart from this, there has been a surge in the number of domestic violence in the country as well as the world. वही जो बात मैंने आपको हमने केस में बताई, तो इसमें भी यही है कि हमारा जो वल्नरेबल सेक्शन है उस पे तो जो इम्पैक्ट हुआ वो अलग है ही,
उसके अलावा हमारा डोमेस्टिक वायलेंस ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, ओवर द वर्ल्ड ये बहुत ज्यादा रैम्पेंट होने लगा। उसके बाद हम बॉडी में बात कर लेते हैं। देखो अब स्टेक होल्डर की बात आ जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, क्या क्या होता है इसमें। बहुत बड़ा, देखो पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल की हम बात कर रहे हैं इस केस में, तो आप ये ध्यान से आपको करना है, ठीक है। सो स्टेक होल्डर्स में की जहां तक हम बात करें और उनके इंटरेस्ट की हम बात करेंगे कि इसमें किस किस का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, राइट। सो चलिए देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज इसमें आ जाएंगी। सो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम कर रहा था, क्या कैसे इन्होंने हैंडल किया, वो हम देखेंगे। टू टैकल स्टेप्स टू चेक द स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक, मेकिंग लॉज रिलेटिंग टू लॉकडाउन, इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इनका काम क्या है, देयर इंटरेस्ट हमें बताना है। फूड एंड फाइनेंसेस ऑफ द पीपल, चेकिंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, इंश्योर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, असिस्टेंस टू द वुमेन फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस। अब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है, एडमिनिस्टर करना, भाई जितनी भी जो भी प्रॉब्लम उनको देखना, उनकी प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन निकालना। तो इसमें क्या होगा, जो पेंडेमिक है, जो हमारी बीमारी है, इसके लिए हमें लॉज बनाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, बिल्कुल सही। सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करना, जितने भी लोग हैं, जैसे भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबका एक ही काम है कि सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इनको इंश्योर करनी है। और कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकना है कि ज्यादा से ज्यादा और ना फैले। और उसके बाद जो वुमेन्स है जिनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, उनके बारे में भी देखना है। फिर आ जाता है हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टाफ से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जो सोशल सर्विसेज हुई है इसमें पैंडेमिक के टाइम पे, वो हमारे मेडिकल स्टाफ की तरफ से है, राइट। सो प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ केयर सर्विसेज टू कोविड एंड अदर पेशेंट्स, स्पेशली टेकिंग केयर ऑफ दोज हु आर मोर वल्नरेबल लाइक प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन एटसेट्रा। आपको पता है, मैं बार बार बताती रहती हूँ कि वुमेन और चिल्ड्रन हर एक समस्या के सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं, कि ये सबसे ज्यादा करीब होते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, वेदर इट इज सोसाइटल और मेडिकल, तो सबसे ज्यादा इनको ही इम्पैक्ट करती है, राइट। सो इनको गुड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना, पेशेंट्स को इनका टेकिंग केयर करना, इनका देखभाल करना, और ये स्पेशली जिनको ज्यादा जरूरत है उनके लिए। All the people of the country, especially daily wage laborers and poor and the weaker section of the society, देखो हम उनकी बात कर रहे हैं जो कोविड की वजह से जिनको सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है, हुई है। तो हम सबकी, हमारी कौन कौन हो गए, एक तो मेडिकल स्टाफ जो इसमें काम कर रहा था, एक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा काम कर रहा था। अब सब के सब लोग जो डेली वेज लेबर थे, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, आप सबको पता है, जो पुअर लोग थे, उनका क्या, उनके लिए है फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स एंड लाइवलीहुड सच एज फूड, जॉब्स एंड शेल्टर। उनको खाना देना, नौकरी देना और उनको एक छत प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट का काम है। उनके लिए ये जरूरतें हैं मेनली, ठीक है। सबसे पहले तो आप खाना ही देंगे कि भूखे को बिना खाने के जी नहीं पाएगा। सो ह्यूमन राइट्स बॉडीज, इनका क्या काम है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, वुमेन के लिए सेक्शन हमने प्रोवाइड, हम बोल रहे हैं बार बार कि डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा बढ़ रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एंश्योर एक्सेस टू ह्यूमन राइट्स इवन ड्यूरिंग द ग्रेव सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक। पेंडेमिक में वैसे तो सब बंद है, सब लॉकडाउन है, बट ये किसके लिए, जो आपकी सिचुएशन, मतलब किसको ओपन रख रहा है, ये आपका ह्यूमन राइट्स जो सर्विसेज है उनको अभी भी काम करवा रहा है। किनके लिए, जो वुमेन्स है उनके लिए, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अफेक्टेड पीपल एंड हेल्प रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को कम करता है। और जो भी इसकी सर्विसेज है वो इस मुश्किल टाइम में भी चालू रखी है। सो अब मेन पॉइंट है इस केस का, जो हमारा क्वेश्चन था, हमने अभी तक देखा कि कोविड का प्रॉब्लम्स किस से है, कौन कौन स्टेक होल्डर है, किसको क्या परेशानी और किसकी परेशानी कैसे दूर की जा सकती है। अब हम देखेंगे इसमें एथिकल इश्यूज, जो हमारा एथिक्स पेपर 4 के लिए हम अगर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा ये मेन टॉपिक ही हो जाता है, राइट। देन इश्यूज ऑफ एथिकल एंड गुड गवर्नेंस, इसमें क्या होगा कि हमारा एथिकल और गुड गवर्नेंस, मतलब हमें हमारी गवर्नेंस हम कैसे बेटर करें इस मुश्किल टाइम में, वो कैसे हम टैकल करेंगे, चलिए देखते हैं। Administration faces and ethical issues regarding its lockdown strategy. It restricts the movement of people and imposes the forceful social distancing. अब ये मेन बात आ गई जी, हमारा जो मेन डिसीजन था उस पर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने उंगली किया है कि आपने ये गलत किया डिसीजन, कि एकदम से सब स्टॉप कर दिया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर आते थे और 8 बजे रात को आते ही, आपको पता है कितना खतरनाक उनको होती है उनकी स्पीच, रात के 8 बजे, तो एकदम से उन्होंने बोल दिया कि जो जहां है वहां रुक जाए, कहीं नहीं मूवमेंट करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग एकदम रोक दी। तो वो इतना बुरा इम्पैक्ट हुआ कि जो फैलना था वो और बुरी तरह से फैल गया। आप सबको पता है फिर क्या हालत हुई हमारी। और ये जो सिचुएशन था ना, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसीजन था
वो हम कहीं ना कहीं फेल हो गए वहां पे. द डायलेमा here is about balancing the economic needs of the country and checking the spread of the covid infection, right? सो हमारा डायलेमा क्या है, हमारी दुविधा क्या है यहाँ पे, कि हमें अपना इकोनॉमी को भी और अपनी जो हमारी कोविड जो प्रॉब्लम है इसको भी, हमें पैंडेमिक को भी स्प्रेड करने से बचाना है, काम भी चलता रहे देश में और बीमारी भी ना फैले. अब ये तो एकदम एक दूसरे के उल्टे हो गए, ठीक है. सो आप अगर काम करेंगे तो ऑफ कोर्स ये तो आपकी पैंडेमिक है कि आपको छूने से ही फैलता है, तो ये तो जरूर फैलेगा. तो दोनों चीजें, डायलेमा यही तो दुविधा है कि हम अपने देश को भी नहीं रोक सकते और बीमारी को भी फैलना नहीं चाहते, ठीक है. नेक्स्ट इशू है इशू ऑफ मेंटेनिंग ह्यूमन राइट्स. अब ह्यूमन राइट्स कैसे, लोग बंद है घर में, एक घर में पहले जब लोग घर से बाहर जाते थे, काम करते थे, कुछ मनी अर्न करते थे, तब घर चलता था, राइट. अब क्या हो गया, अब ना मनी आ रही है ना कुछ काम हो रहा है, सब एक दूसरे के सर पे बैठे हैं और लड़ाइयां हो रही हैं, राइट. तो ऐसे ही ये सिचुएशन लॉकडाउन में हुआ है, राइट. बहुत सारे हाउस होल्ड इस टाइम पे ब्रेक आउट हुए हैं. द लॉकडाउन हैज लिमिटेड द पीपल्स लाइवलीहुड ऑप्शंस एंड दे फेस हार्डशिप्स स्पेशली द पुअर. जो गरीब लोग हैं वो इस टाइम पे सबसे ज्यादा दुखी हैं. खाने तक की कमी होगी. आप लोगों को सुनने में आया होगा ये न्यूज, कोई इतने किलोमीटर चल के आया है, कोई इतने बुरी तरह से उनका हालत हुआ है, राइट. They are not even able to fulfill basic needs like food and shelters. This is the issue of violation of human rights, right? So human rights का ये violation होगा जब आपका कोई भी आदमी कमाने के लिए घर से बाहर उसको निकलने ही ना दिया जाए, आप घर में रहो चाहे जो हो जाए. मतलब आप ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की, आदमी को खाने का जरूरत होता है, रहने का जरूरत होता है, सो वो आप उससे छीन रहे हैं, राइट. ये एथिकल इश्यूज हमारा इन्वॉल्व हो गया, ठीक है. Next would be the lack of empathy and compassion towards the weaker sections are inherent issues in the strict lockdown and or restriction on the movement. मतलब ऐसे लोगों के साथ आपने कम वो empathy दिखाई, empathy in the हिंदी I don't know, empathy दिखाई, मतलब उनके साथ थोड़ा सा उनका सपोर्ट कम किया है, और कंपैशन जो उनके लिए आपकी जो थोड़ा सा फीलिंग था वो भी आपने बिल्कुल ही हटा लिया कि वीकर सेक्शन अगर मरते हैं तो मरने दीजिए, हमें नहीं पता है इनके बारे में, हम आगे क्या करें. तो ये आपका जो लॉकडाउन का जो इशू था और रिस्ट्रिक्शन था जो मूवमेंट पे, ये थोड़ा सा उल्टा पड़ गया, ठीक है. इससे बीमारी तो कंट्रोल नहीं हुई, इकोनॉमी गया उल्टा, आपका जो सिंपैथी था अपने लोगों में, एम्पैथी था, वो बिल्कुल खो दिया. इश्यूज ऑफ इमोशनल ब्रेकडाउन, राइट. अब इमोशनली भी लोग आपका ब्रेकडाउन हो गए. अब क्या करें जब किसके घर वाले मर रहे हैं, किसी के पास खाने को कुछ नहीं, तो इमोशनल ब्रेकडाउन एकदम हो गया लोगों का. इसमें the separation and a curtailed movement of the people creates a range of psychological and emotional breakdown like confusion, anger, depression, stress, insomnia and emotional exhaustion, right. So इसमें क्या होगा कि आपका सेपरेशन एंड कर्टेल मूवमेंट ऑफ पीपल, आपके जो लोग हैं इस दौरान, वो क्या, उनको स्ट्रेस हुआ, बहुत सारा आपको सुनने में आया कि सुसाइड कर रहे हैं लोग, और इवन जो मेट्रो सिटीज है उसमें ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि जॉब चली गई एकदम से लोगों की. अभी मैंने आपको एक केस भी बताया था शायद, ही अर्न्स लाइक 2 लाख पर मंथ. ही वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अ पर्सन. तो उनका अब उनको क्या करना पड़ेगा कि जॉब उनका चला गया, बोल रहे हैं हम डायरेक्ट गांव जाएंगे और खेती करेंगे वहां पे, राइट. सी द सिचुएशन. ये ऐसी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जो इंसान पर मंथ 2 लाख का जिसका अर्निंग है, उसका स्पेंडिंग कितना होगा, कैसे वो अपना लाइवलीहुड होगा उसका, और अब वो डायरेक्ट गांव शिफ्ट हो रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है करने को और मुझे वापस खेती करना पड़ेगा, राइट. सो सी द आयरनी. तो ऐसी सिचुएशन इतना डाउन हो गया है. सो इमोशनली लोग बहुत ब्रेकडाउन, कुछ बहुत जो स्ट्रांग लोग हैं जो हमारे जैसे, वो तो अपना आगे निकल गए, बट जो थोड़े से कंफ्यूजन में है, एंगर में, डिप्रेशन में, उन्होंने तो कई एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लिए और कई परेशानों के वहीं बैठ गए, right. Or the issue of how to balance the emotional or mental state and the lockdown norms of staying only at home. ये इशू है कि आपको सिर्फ घर पे रहना है, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है. ये भी एक एथिकल इशू है कि आप उनकी आजादी को रोक रहे हैं, राइट. ये एक तरह का एथिकल इशू है. नेक्स्ट, मेजर्स टू रिजॉल्व दीज एथिकल इश्यूज. अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब इसको देखते हैं. ह्यूमन राइट्स एंड इंटरसेक्शनल बेस्ड अप्रोच. अब इस अप्रोच में क्या होगा, इट इज अ क्रिटिकल दैट गवर्नमेंट्स यूटिलाइज अ ह्यूमन राइट्स एंड इंटरसेक्शनल बेस्ड अप्रोच to ensure that everyone, including the most marginalized, has access to necessary information, support systems and resources during the current crisis.
कहने का मतलब है कि क्रिटिकल तो है कि आप गवर्नमेंट जितनी भी हमारी ह्यूमन राइट्स और अप्रोच और उन सबका यूज तो करें, बट ये इस टाइम पे इसका यूजेस बहुत मुश्किल है, जिसमें आप ये भी कह रहे हैं कि घर से मत निकलिए और हम आपको ह्यूमन राइट्स का सपोर्ट भी देंगे, राइट। सो ये जो कौन है, जो मार्जिनलाइज्ड और डाउन ट्रोडन सेक्शन है, उनके लिए ही सबसे ज्यादा ये डिफिकल्ट है, राइट। तो ये प्रॉब्लम एक है। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम ह्यूमन राइट्स और इंटरसेक्शनल बेस्ड अप्रोच, जो भी सेक्शन है, सपोज एक गांव पे जैसे हमने पंचायत बनाई है, तो गांव के लेवल पे पंचायत ही उसको हैंडल करे। हम अपर लेवल की चीजें जो ब्लॉक लेवल पे, तो ब्लॉक लेवल उसको हैंडल करे। तो मतलब जितना जो उसके पास है ना, वो उसको अगर हैंडल करेगा तो ज्यादा इजी होगा। और ये कब होगा? जब उनके पास भी रिसोर्सेज होंगे। डॉक्टर्स अगर गांव में नहीं होंगे तो कैसे? वो तो फिर शहर जाना पड़ेगा उनको, और फिर वो वही स्प्रेड होगा बीमारी का। तो यहाँ पे हमको ये जरूरत फील हो रहा है कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास हर तरह की सुविधाएं होना बहुत जरूरी है। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना बहुत जरूरी है। An intersectional approach takes into account people's overlapping identities and experiences in order to understand the complexity of the prejudices they face. राइट, तो इंटरसेक्शनल अप्रोच भी होना बहुत जरूरी है। जो डिफरेंट दो सेक्शंस हैं सोसाइटी, उनको साथ में आके जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रेजुडाइजेस हैं जो फेस कर रहे हैं, घर में रहने के बाद वुमेन्स के साथ अगर मारपीट हो रही है तो क्यों हो रही है, ये आपको कॉम्प्लेक्सिटी है इस इशू की, वो समझना चाहिए। रोल ऑफ मीडिया, मीडिया इसमें क्या कर सकता है? रिया मर गई, या इसका कोई जान पहचान वाला मर गया, या कोई किसी ने क्या ड्रग्स लिया, कुछ हो गया, ये सब फालतू की बातें सोच के छोड़ के अगर मीडिया डायरेक्टली अगर चाहे, जो इशू है जैसे अभी यूपी का जो गैंगरेप इशू हुआ है, अगर इन इश्यूज को उठाए मीडिया डायरेक्टली, लोगों को जो रियल इश्यूज है उनसे उनको रुखसत कराए, तो बहुत ही जो अच्छा होगा देश के लिए और आने वाले टाइम के लिए। मीडिया कैन सेंसिटाइज द पब्लिक अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, publicize resources and services available, encourage the equitable sharing of domestic tasks at home। तो मीडिया अगर ये इश्यूज बताए कि घर पे अगर काम है तो दोनों जो जेंडर्स उनको इक्वली काम करना चाहिए, डिवाइड, ऐसा नहीं कि सब हाउस होल्ड वर्क वुमेन ही करें। ऐसे इश्यूज है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, इनको अगर मीडिया बताए, उसमें बार बार दिखाए, अगर जागरूक करे लोगों को, तो जरूर लोगों में समझ डेवलप होगी। डिस्पाइट दैट कि आप फालतू की चीजें उनको ज्यादा हाइप दे रहे हैं, उनको ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं, तो ये किसी काम का नहीं आने वाला है। जिस टाइम पे देश को जरूरत है उस इशू को हम आगे लेके आए। Then comes to also resources should be increased for NGOs, non-government organization, ताकि वो और help कर सके, so that they can help in making people aware about the gravity of the COVID-19 pandemic and may help in locating and reaching to the poor who are the worst affected, right। तो ये आपका कहने का मतलब है कि हमारी जो भी NGOs है उनको ज्यादा फंडिंग करना, ताकि वो लोगों की ज्यादा हेल्प कर पाए, क्योंकि उनके वॉलंटियर्स होते हैं, उनका मेन मोटिव ही यही होता है, राइट, कि फ्री में हमें सेवा करना है। अनइंटरप्टेड डिलीवरी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, अब जी ये सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम एकदम से आ जाए, सपोज घर में कोई किसी का जॉब जाने वाला है, तो एटलीस्ट आपके पास इतना हो कि आपको नेक्स्ट जॉब मिलने तक आपके पास खाना तो पहले हो। सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास खाना हो, राइट। So the state governments with the help of local administration and NGOs must be able to locate and provide basic items of necessities, food, shelter, medicine। ये तो एटलीस्ट पुअर को जरूर से जरूर प्रोवाइड करे कौन? स्टेट गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट, the essentials must be delivered virtually at the doorstep during the lockdown। the PDS जो public distribution system है and essential commodities delivery by e-commerce companies can be leveraged in this regard। आप इसमें ई-कॉमर्स कंपनी लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनका हेल्प ले सकते हैं, जो डायरेक्ट डोर स्टेप तक आपकी सर्विसेज दे, डिस्पाइट दे कि आपकी राशन की दुकानें खुली हो, राइट। और ये भी बहुत टाइम तक अवेलेबल नहीं था, हमने खुद बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं लॉकडाउन के टाइम पे कि लोगों ने एक्स्ट्रा स्टोरेज क्यों किया, क्योंकि उनको बिलीव नहीं था, क्योंकि जो आपकी पीडीएस सर्विस थी और आपका ई कॉमर्स था, सब कुछ तो बंद था ना। तो इसीलिए क्या करते लोगों ने एक्स्ट्रा स्टोरेज कर दिया कि पता नहीं कितने दिन का डर है, क्या होगा, कितना आगे का कुछ नहीं पता था, राइट। तो अनसर्टेनिटी जो होती है ना सोसाइटी से, वो कम करना गवर्नमेंट का पहला काम है, कि आपको हम इंश्योर कर रहे हैं ये इतने टाइम तक रहेगा, और हम आपको इंश्योर कर रहे हैं कि आपका 1 महीने का राशन तो हम आपको आपके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, राइट। सो दैट्स हाउ वी एंड द केस स्टडी। हमने उससे रिलेटेड जो भी
जो केस थे और उसे एथिकल इश्यूज थे, कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं, वो सब मैंने बताया। अब कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? इन द टाइम्स ऑफ स्टे एट होम एंड सोशल डिस्टेंसिंग, पीपल शुड प्रैक्टिस to use the skills of emotional intelligence to overcome the anxiety. Of course, देखो पहले कैसे लोग होते थे कि जब घरों में टीवी नहीं होते थे तो लोग खूब बातें करते थे आपस में, राइट, खूब टाइम स्पेंड करते थे। अब सब कुछ टीवी आ गया, फिर टीवी का टाइम चला गया, देन मोबाइल गेम, देन एवरीथिंग इज लाइक सोशल मीडिया, अब सब कुछ ऐसे होने लगा है। तो एंजाइटी अपने आप बढ़ गई जब हमारी डिपेंडेंस एकदम से बंद हो गई, राइट। और हम अपनी डिपेंडेंस, देखो कपल कोई होता है उसमें जब तक डिपेंडेंसी बनी रहती है इमोशनली, हर तरह से आपका इकोनॉमिकली, फिजिकली, तभी तक आपका जो साथ रहने की जरूरत है वो बनी रहती है। बट जब ये खत्म हो जाती है, अब जब लॉकडाउन के टाइम पे लड़ाई हो गई तो डिस्प्यूट हो गया, तो क्या हो गया, दोनों फिर सोचते हैं कि अब हमें साथ नहीं रहना है, राइट, बहुत हो गया। तो इमोशनली जो डिपेंडेंसी है वो अगर बनी रहे और इमोशनली इंटेलिजेंस हम जितने ज्यादा होंगे उतना आप एंजाइटी से ज्यादा जल्दी बाहर आएंगे, ठीक है। So the most important factor in the preventing the spread of the virus is to empower and the citizens with the right information and taking precautions as per the advisories being issued by the administration. So जो advisories हैं administration को भी चाहिए कि हम सही advisory दें, गलत ना बताएं, कुछ भी, कुछ fake news ना फैलने दें। तो fake news का जो हमने बताया था कि एक बार मैंने क्वेश्चन किया था कि आपका इतना प्रॉब्लम हमें पैंडेमिक से नहीं है जितना हमें फेक न्यूज से ज्यादा प्रॉब्लम हमारा क्रिएट हो सकता है, राइट। So this is all about today. और ये इतना बड़ा केस स्टडी था कि मेरी सांस फूल गई, राइट। सो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और 11 बजे हम क्लास करेंगे, 11 AM, राइट। अभी तो है फिक्स, अभी कुछ अगर सही रहा तो मैं जरूर 11 AM आपसे लाइव मिलूंगी, राइट। सो प्लीज फॉलो मी ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कीजिए पीडीएफ्स के लिए, और यूट्यूब के को आप ज्वाइन कर ही रहे हैं, इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। So this is all about today. Thank you so much. Have a nice day.